एक बार पहले आप इस लिस्ट को गौर से देखो। ये लिस्ट है हमारे इंडिया के सुपर रिच फाउंडर्स की, बेसिकली द न्यू बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात कोई मुझे समझाना कि आज के जमाने में जो एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर इस तरीके का एक नया कीड़ा उठा रखा है, ये एक बिजनेस का टर्म है। और बिजनेस का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत, वो है प्रॉफिट। मतलब तुम्हारे गली के कोने पे जो खोके वाला भी बैठा है ना, वो 10 का लाके 5 में बेच रहा है और 5 अपनी जेब में बचा रहा है। लेकिन यहाँ तुम अपने सुपर रिच फाउंडर्स को देखो, इस पूरी की पूरी लिस्ट में केवल 2 लोग प्रॉफिटेबल हैं। और ओयो, रितेश अग्रवाल की जो ओयो है, वो तो इसी साल प्रॉफिटेबल हुई है। और फिर ये जो शार्क्स बन के बड़ी बड़ी बातें मारते हैं, ये खुद हजारों करोड़ के लॉस में है। और कईयों को तो अपनी कंपनी भी बंद करनी पड़ गई है लॉस की वजह से ही। अब चीजें समझ में भी आई कि तुमने जो वो पैसा आया था उसको वापस ऑपरेशंस में लगा दिया, अपनी कंपनी को ग्रो करने में लगा दिया, और शॉर्ट टर्म लॉस लेके तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ गए, फिर तुम प्रॉफिटेबल हो गए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग सालों से लॉस में ही है, विच समवेयर लिटरली मींस कि इन्होंने बस एक ऐसा बिजनेस बना दिया है और उसको इतना स्केल और इतना एडवर्टाइज कर दिया है कि वो आज स्पॉटलाइट में है। बेसिकली इनका खुद का बिजनेस तो लॉस में है, इनको पैसा आता है इन्वेस्टमेंट से, और वो भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने अपने उस लॉस मेकिंग बिजनेस को इस तरीके से पोर्ट्रे किया होता है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने वाला है। और जो भी उस बिजनेस के इन्वेस्टर्स होंगे, वो उनको काफी ज्यादा हैवी प्रॉफिट देके जाएगा, हैवी रिटर्न्स देके जाएगा, जिसके बदले में इन्वेस्टर्स इन्हें पैसा दे देते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ये आइडिया और होप को सेल करके अपनी जेब में पैसा भर रहे हैं कि एक दिन इनका बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, विच कैन बी, बट फॉर नाउ नथिंग इज ट्रू।